त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आयो तुम्हारे पास में ओ करके मैया आश, कृपा दृष्टि मुझ पर करो सो जाने आपनो दास। लीजिए भक्तों, आज सत्यम कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक ये बड़ा पवित्र और मार्मिक इतिहास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि पतिव्रता दुलारी के नाम से जाना जाता है, जो प्रमाणित आख्यान है। और इस प्रस्तुति में हमारा साथ दे रहे हैं भारत के मशहूर सुप्रसिद्ध कलाकार आदरणीय सम्मान्य हमारे गुरुजी रामवीर तूफानी जी आगरा वाले, और चिमटा पर संगति कर रहे हैं हमारे परम शिष्य पवन रिठौरा वाले, और मटका बजा रहे हैं हमारे तूफानी जी के शिष्य रूप सिंह जी मही जोरा वाले। और हमारे साथ स्टूडियो में विराजमान है मेरे मित्र नरेश कुमार अटल जी, और हमारे मित्र हैं निरंजन सिंह जो चिमटा वादक हैं, और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरे परम शिष्य हरेंद्र उर्फ बंटी फ्रॉम मुरैना। लीजिए सुनिए कहां से शुरू कर रहा हूं पवित्र इतिहास को। आरे गुरुजी, गंगा नदी के तीर पे मेरे दादा गंगा नदी के तीर पे मेरे भैया एको भक्त रहे बलवान दी। गंगा नदी के घाट पर एक सुंदरपुर नाम का गांव था भक्तों। वहां पर रामवीर नाम के एक भक्त रहते थे। कैसे थे? रामवीर जाको नाम हतो मेरे भैया, ये तो धर प्रभु कोई ध्यान दी। रामवीर के एक पतिव्रता नारी और हती बनी। अरे पतिव्रता जाकी नारे हती मेरे भैया, जाको हतो दुलारी नाम दी। भगवान की कुछ ऐसी टेढ़ी नजर है भैया, जो दुलारी जो पत्नी है और जो रामवीर जा को पति है, इन दोनों की शादी को 7 साल व्यतीत हो गए नरेश, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं है। तो दुलारी कहने लगी है, रात को 10 बजे उठ के बैठ गई, अपने पिया से बोली है, महाराज आहा बोलो क्या बात है दुलारी? पिया हाँ हाँ, मेरे पेट में पथरा परे लला नहीं एक उठायो है, मेरे पेट में पथरा परे तू नहीं एक उठायो है। इतनी बात सुनी है तो रामवीर कहने लगा, पागल हो गई हो तुम तो। क्यों? अरे भद्रे रो ना, और बोले समझा करके अपनी रानी को, ए हाँ विपत्तिया थोड़े दिन की पातरिया दे काटे से कट जाएगी, पगली थोड़े
पातरिया से काटे से कट जाएगी। भक्तों, रात को इस तरह से दोनों पति और पत्नी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कुछ लीला विलक्षण होती है और जब तक नसीब में नहीं होती है संतान, भैया चाहे कितना भी उपाय कर लो उसके घर में खुशी नहीं आ सकती। और रात तो जैसे तैसे हो तैसे निकाल रही है, लेकिन सुबह क्या हुआ, लगाइए ध्यान। काट लई जब रात नारी कह बात पति सुन मेरी। महाराज हमारी बात सुन लो। ओरे दीनानाथ रे नजर लई मोते फेरी। फेरी नजर लई फेरी, मोते रूठ गए भगवान रे नजर लई मैया फेरी। रामदेव कहने लगा है पगली, और लिखी विधाता की नाम मिटा जब तो विधना न लिखी घोड़ा मेरे एक बुकरिया ना है, और गाँव का बेटा दस दस खेल मेरा एक उठौनिया ना है। और हिलक बंध गई ठाकुरानी की लीली लार पेट नहीं लाए, और धीरे धीरे याद दुल्हनिया साथी कह रही और जैसे ही सुबह हुआ, रात तो जैसे तैसे काट ली है भक्तों, लेकिन जैसे ही सुबह हुआ क्या हुआ है, एक महात्मा आ गए हैं और महात्मा ने आकर के आज दुलारी के द्वार पर अलख जगा दिया है, अलख निरंजन। और जैसे ही महात्मा की आवाज सुनी है, दुलारी दौड़ के द्वार पे आई और आकर के बोली, महाराज आप कहां से आए हो? बाबा कहने लगा है, लड़की हमें तेरे चेहरा ये बता रहा, तेरा चेहरे की माथे की लकीर बता रही है कि तू बहुत बड़े कष्ट में है। दुलारी कहने लगी, बाबा मैं कष्ट में तो हूँ। तो लड़की बता तू कौन से कष्ट में है? दुलारी कहने लगी, बाबा जब तुम्हें इतना पता हो कि हम कष्ट में है, तो इतना भी पता होगा कि हम कौन से कष्ट में है। तो महात्मा कहने लगे, वाह भाई वाह, लड़की तो बड़ी चतुर चालाक लग रही है। हमने कहा कष्ट में, तो हमसे पूछ रही है बाबा तुम ही बताओ। हाँ बाबा बताओ। तो लड़की, हाँ बाबा एक बात का जवाब दो। क्या? और क्या पूछने लगे वो महात्मा? बेटी, हाँ बाबा। का बरसा थोड़ी भई और क्या कहूं गयो किसान, सही खेत बंजर परो तुप कहा रची भगवान। वर्षा कम हुई है या किसान कहीं गया है, खेत तो सही है लड़की, लेकिन इसमें फसल पैदा क्यों नहीं होती? दुलारी समझ गई ये बाबा मेरे खेत खलियान की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो मेरे पेट रूपी खेत की बात कर रहे हैं। दुलारी कहने लगी, बाबा सुनो, सुना बेटी। ना बरसा थोड़ी भई और ना कहूं गयो किसान, और खेत बीज ओढ़े नहीं सुनियो संत सुजान। बाबा समझ गए कि लड़की क्या कहना चाहती है। महात्मा कहने लगे, लड़की अगर ऐसी बात है तो सुन,
महात्मा का वचन कभी खाली नहीं जाता है। मैं जैसा कहूं तू वैसा कर देगी तो तेरे घर में कोई न कोई संतान जरूर पैदा। दुलारी कहने लगी बाबा एक नहीं हम 2 काम करेंगे, लेकिन हम वो उपाय बता दे हमें तासो हमारे गोदी में कोई खिलौना आ जाए। तो बाबा कहने लगे लड़की एक काम करियो का, अरे शंकर से ध्यान लगाना, प्रकट होए मैं भगवान। फिर क्या होगा बाबा, फिर बेटे का वर उससे पाना। इतनी बात सुनी है तो लड़की कहने लगी बाबा जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन एक बात बताओ बाबा, जो सुबह शाम हम ध्यान लगाएंगे तो दोनों प्राणी चले जाए या हम अकेले चले जाए? तो कहने लगे हैं महात्मा कि लड़की दोनों की जाने की कोई जरूरत नहीं है, फल तो तुम्हें लेना है, तुम अकेली जा सकती हो। और भैया क्या लड़की ने क्या करो है, थोड़ी सी भूल हो गई है, शाम को फल और फूल तोड़ती है चांदल साहब और सुबह ले जाकर के भगवान भोलेनाथ को अर्पित करती है। एक दिन क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहने लगे लड़की अरे कौन हो तुम? हम शिव शंकर हैं। आज हमारी इच्छा पूरी होने के लिए जा रही है। अरे देवादेव महादेव ये दासी आपके चरणों में आई है, एक छोटी सी आशा लाई है, क्या चाहती हो लड़की बोलो। तो लड़की कहने लगी बाबा हमारी शादी को बहुत समय बीत गया है लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। अच्छा तो तू संतान चाहती है? हाँ बाबा हमें एक संतान चाहिए। एकदम से अठा करके हंसे हैं भोलेनाथ। अरे लड़की तूने क्या किया है, हमसे संतान चाहती है? हाँ बाबा। तो तूने हमारी सेवा की है? हाँ। पूजा की है? हाँ। भगवान भोलेनाथ कहने लगे लड़की पूजा, अरे पूजा की तो तू परिभाषा भी नहीं जानती लड़की। सुन बेटा तो तुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसा बताऊं? बताओ बाबा मुझे मेरा पुत्र कैसा मिलेगा। सुन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और भोले बाबा बोले तेने पास फल और फूल रे चढ़ाए दे बिटिया मुँह पे। लड़की हम ताही से नाराज रे, ओ लड़की हम ताही से नाराज रे क्या हुई गए बिटिया मुँह पे। शाम के तोड़कर फूल और फल सुबह हमारे ऊपर अर्पित किए हैं, पुत्र तो तुझे मिलेगा लड़की, जैसा तूने किया है वैसा तुझे जरूर मिलेगा। क्या मेरी लली लला तू सुंदर पावेगी और एक दिन के बाद माय बाप को खिलावेगी। ओरी बिटियाली ओरी लालोरी छोटी सी भूल तो बन गई है, तो मारो मिले गो हाय लाल भोरी बिटियाली छोटी सी भूल तो बन गई है। जब लड़की ने जो सुना है कि भगवान भोलेनाथ ने वरदान तो दे दिया, लेकिन ऐसा वरदान दिया है कि एक दिन बेटा जीवित रहेगा, दूसरे दिन मर जाएगा। लड़की की एकदम से भगवारी छूट गई, कहने लगी बाबा नहीं नहीं ऐसा मत करिए, मैं दुखिया हूं बाबा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे लड़की
जो कोई जैसा करे अगारी वैसा पाएगा। अरे जो कोई जैसा करे अगारी वैसा पाएगा। मोरे वो है पेड़ बबूल आम फिर कहाँ से खाएगा। बाबा भेद बता दीजो। बाबा हम एक बात बता दो, क्या हमारा बेटा हमेशा मरा ही रहेगा या जिंदा भी हो जाएगा? भगवान भोलेनाथ कहने लगी कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम वो उपाय बता रहे हैं जिससे तेरा बेटा जीवित भी हो जाएगा। कहने लगी लड़की, क्या भोला भेद बता दीजो और कैसे बेटा जिंदो हो न कमो समझा दीजो। भोला भेद बता दीजो। ठीक है बाबा, आपने जो हमें वरदान दिया है हम सिरोधार्य करते हैं, जैसा हमने किया वो हमें जरूर मिलेगा। लेकिन भोलेनाथ इतना तो हमें बता दीजिए कि बेटा हमारा जिंदा कैसे होगा। भगवान शिवनाथ कहने लगे, लड़की उस समय के बाद उस लड़के को फेंक मत देना मरा हुआ समझ के। क्यों? अरे उसको अपने पास में रखना और कुछ समय के बाद तेरे द्वार पर 5 महात्मा आए। उसके बाद क्या होगा बाबा? उसके बाद मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुझसे भोजन मांगेंगे और जैसा वो भोजन मांगे तू ठीक वैसा ही भोजन उनको दे देना, इनकार मत करना। तो लड़की ध्यान रख, मेरी बातों का यदि भरोसा है तो तेरा बेटा आगे चल के जिंदा जरूर हो जाएगा। और इतना कह करके नौजवान साथियों, आज भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं और यह लड़की दुलारी जो है लौट के घर पे आई है। भगवान की कुछ ऐसी लीला कि उसी रात को जो है ये लड़की अपने पति के पास आई है, आलिंगन हुआ और गर्भवती हो गई है। एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिएगा, बोलिए शंकर भगवान की। अब क्या हुआ? पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना कौन कहे भैया, जाके 9 महीना पूर्ण हो गए हैं। लेकिन 9 महीना पूर्ण होने से पहले जो इसके बच्चा जो पेट में 6 महीने का था, उसी समय पर रामवीर कहीं दूर चला गया मेहनत मजदूरी करने के लिए। इसका पति घर में रही अकेली दुलारी। अब क्या हुआ सुन लो भैया, भभूति भैया, नेहरावली वाले, आपका चिमटा बहुत अच्छा बज रहा है, सुनो। अरे 9 महीना के बाद पीरन सुंदर भयो एको लाल हो जी। क्या बात है? क्या बात है तूफानी जी, आपकी तो कला की क्या मिसाल है। 9 महीना के बाद गुरु जी पैदा हो एको लाल हो जी। लेकिन जब मैया को तो पता है कि ये बेटा ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, मैया मन में मैया मन में सोच रही जगो आए खावे गो काली। अब क्या हुआ पुकारी भूपाली, अरे एक दिन आके ये लला जो है जाकी गोदी में 1 दिन तक जिंदा रहा। और भक्तों एक दिन के बाद क्या हुआ, 1 दिन आके बाद भैया बेटा को आयो पीरना काल।
बेटा जिंदा रहा, मैया चूम रही है, चाट रही है, पुचकार रही है, बहुत प्यार कर रही है, लेकिन साथ साथ में भक्त उसकी आंखों में आंसू की धार लग रही है कि भगवान बेटा तुम मुझे दिया है लेकिन एक दिन ही जिंदा रहेगा। बहुत प्यार किया और एक दिन के बाद क्या हुआ, जाकी सांस गई है टूटे, लाला कोई कही चकी जोर से आई रे। आय भगवान, हे विधाता क्या करूं, क्या करूं, मेरे बेटा की हालत बिगड़ती जा रही है, क्या करूं। मेरे पति घर पे होते तो साथ कुछ उपाय कर लेते, लेकिन अब मैं अकेली हूं, क्या करूं। गई है टूट, लला कोई कही चकी जोर से आई रे। जाकी आँख रह गई फटी, लला जग गौ स्वर्ग सिधाई रे। अपने बेटा को उठा लेती है गोदी में, माथे को चूमने लगे, बेटा बेटा बेटा। इधर से उधर पलटती है, उधर से इधर पलटती है, लेकिन कोई आवाज नहीं आई बेटा की। बेटा बेटा कह के जब मैया अरे चीखी उठी भराई रे, और लख बेटा की लाश मैया अब गैया सी डगराई रे। जाकी मटिया रह गई पड़ी के हंसा स्वर्ग कूड़ियो है, जाकी मटिया रह गई पड़ी के बेटा स्वर्ग कूड़ियो है। स्वर्ग कौन गो है, पिंजरा खाली कर गो है, जाको पंछी गो है, भाज के पिंजरा खाली कह गो है, जाको पंछी गो है, भाज के पिंजरा। भैया इस तरह से बेटा का प्राणांत हो गया है। मैया बेटा को अपने गोदी में रख के फपक फपक के रोने लगी और कहने लगी, बेटा दीजे बोला सुनाए ओ बेटा, बेटा दीजे बोला सुनाए ओ बेटा। ओ बेटा भगवान क्या करूं, क्या करूं। चांदल साहब, अरे कल कन्हैया मेरा गोदी में खेला, आज मैया को छोड़ गयो है अकेला। और कैसे रो रही है दुलारी भक्तों, रोए रही जैसे बिछड़ा
जैसे बछड़ा बिन गाय ओ बेटा तीज बोल सुनाए ओ बेटा। कहने लगी है माँ, हे मैया धरती माँ, अब ये दुखिया जो संसार में जी के क्या करेगी, या का तो कोई नहीं है। अरे धरती न कपट जइया धर्म में कोई बचाए समाई रे, और कर कर्मन की याद दुलारी गैया सीध कराई रे। से मैया रुदन कर रही है भक्तों। अब मैया को धीर बंधाए तो कौन बताए, पति घर पे नहीं, अकेली माँ है दुलारी। लेकिन शंकर भगवान की बात जब याद आई है दुलारी को, तो बेटा की लाश को फेंका नहीं है भक्तों, उसको संभाल के रख दिया है। और ठीक 7 दिन के बाद क्या हुआ, अरे 5 महात्मा आ गए द्वार पे मेरे दादा। अरे 5 महात्मा आ गए द्वार पे मेरे भैया, जिन तीनों अलग जगाए दी। दुखिया अपने दुख में डूबी हुई है, और तब तक 5 महात्मा आ गए हैं, द्वार पे चला है। अरे भूखे प्यासे हम फिर रहे मेरे भैया, 5 के 5 वो बोले हैं महात्मा। अरे भूखे प्यासे हम फिर रहे मेरे भैया, कोई तीजो भोजन कराएनी। हम भूखे प्यासे हैं कई दिनों के, वही है इस नगर में जो इन महात्मा को भोजन करवा सके। लोगों जब इतनी बात सुनी है दुलारी के कानों में भनक पड़ी, तो वही भगवान भोलेनाथ की बात याद आ गई है दुलारी को, और विचार करने लगी कि अब शायद मेरे जो भगवान भोलेनाथ ने वचन कहे थे वो पूरे होने वाले हैं। अरे सुने बात में क्या हुआ, सुने के बात संत की मेरे भैया, गई द्वार दुलारी आए जी। भाग्य हमारे महात्मन के, आप हमारे दर पर पधारे। कहिए महात्मा जी हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। 5 महात्मा बोले लड़की सेवा हम कुछ ज्यादा नहीं चाहते हैं, हम कई दिनों के भूखे प्यासे घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, हमारी छोटी सी इच्छा है लड़की यदि तू पूरा कर सके। दुलारी कहने लगी महाराज घर पर मेरे पति मौजूद नहीं है, मैं बहुत कलेश में हूं, लेकिन फिर भी संत महात्मा तो द्वार पर भगवान का रूप होते हैं, मेरा चाहे कुछ भी हो जाए महाराज आप तो मांगे क्या चाहते हो। 5 के 5 महात्मा कहने लगे हैं लड़की एक बार फिर से सोच ले, कहीं बाद में तू ऐसा ना कहे कि महात्मा ने हमारे साथ धोखा कर दिया। दुलारी कहने लगी बाबा हमें पूरा भरोसा है कि महात्मा कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं, धोखा करने वाले महात्मा नहीं होते और महात्मा कभी धोखा नहीं करते। अच्छा हाँ, सो एक महात्मा दूसरे से कोहनी लगाए के बोलो काय को देर कर रहे हो मांगो। सो 5 कहने लगे लड़की हाँ बाबा हमें भोजन की इच्छा है। लड़की ने कहा कि बाबा हाँ क्या भोजन करोगे, कि पहले हमें तिरबाचा भर दे कि जो हम मांगेंगे तू वही हमें खिलाएगी।
बाबा क्या भरोसा नहीं भर तिरबाचा। अब लड़की ने तिरबाचा भरे कैसे? अरे जब तिरबाचा भरवाई चाहते हो? अच्छा नहीं नहीं महाराज क्षमा चाहते हैं। आप हमसे क्या वरदान मांगे हो? हमारी जीव थोड़ी पलट गई। महाराज भोजन मांगे। क्या भोजन चाहते हो? पांचों के पांचों महात्मा कहने लगे लड़की हमें एक भोजन चाहिए। क्या? सुन लड़की की बात संत कहे बात सुन ल मेरी प्यारी। ओ बेटी हाँ आज मांस खाएबे की इच्छा वह रही लली हमारी। ओ लड़की आज हमारी मांस खाने की इच्छा हो रही है। दुलारे कहने लगी बाबा हमें पहले ही ऐसा लग रहा था कि आप संत नहीं हो कोई लुटेरे हो। अरे महात्मा होकर के मांस का भच्चर करोगे शर्म नहीं आती? महात्मा कहने लगे लड़की ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। तू पहले हमें तिरबाचा भर चुकी है वचन दे चुकी है कि हम जो मांगेंगे वो तू देगी। देंगे जरूर महात्मा लेकिन ये कैसा भोजन है? लड़की अरे कई इच्छा मेरी इच्छा हमारी लली हमारी और मांस खाएबे की इच्छा वह रही लली हमारी। लड़की कहने लगी बाबा हम शाकाहारी हैं हम कभी मांस का भच्चर नहीं करते। भच्चर तो क्या महात्मा में हाथ भी नहीं लगाते। फिर तुम्हारे लिए हम मांस की व्यवस्था कहां से करें? पांचों के पांच कहने लगे लड़की अगर मांस नहीं देगी तो सुन हम भूखे द्वार से लाएंगे और तो श्राप से जाएंगे हम। तेरे धन और धर्म सब जाएंगे। लड़की तेरे धन और धर्म सब चले जाएंगे। तेरे धन और